आज हम आपको पढ़ाएंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना और सौर मंडल। क्या पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी के अंदर क्या क्या परतें हैं, कौन कौन सी परतें हैं, और पृथ्वी का स्थान क्या है सौर मंडल में। ठीक है, तो हमारे सामने ये टॉर्च दिखाई दे रही है। टॉर्च को हम मान लेते हैं क्या है, ये सूर्य देवता है सन। और सौर मंडल में हमारे में कितने ग्रह हैं, यहाँ पर कितने लोग खड़े हैं बोलो? 8। और 9वां व्यक्ति जो खड़ा है वो प्लूटो थे, या तो वो उसको ग्रह का दर्जा 24 अगस्त 2006 को उसको ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया। क्यों बताइए, वहां पहुंचे तब। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, सूर्य है। तो सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा बोलो? सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध। और हमने बताया कि सूर्य के सबसे निकट बुध है। तो अभी ऐसे राउंड होते रहते सब वो हमारे साथ घूमते। तो ये क्या है, हमने बताया कि इनके साथ में कोई उपग्रह नहीं है, न बुध का है और न ही शुक्र का है। तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं, समझ में आ रहा है? तो सूर्य के सबसे नजदीक दूसरा, और इधर हमारे सामने हम जिसको पढ़ाने चल रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो तीसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है? पृथ्वी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अर्थ। द अर्थ क्या कहते हैं? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमने बताया कि इनका भी बुध का भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी नहीं है, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। वो कौन है बोलो? चंद्रमा। कैसे चक्कर लगाता है ये ऐसे, ये सब दिखाई दे रहा है? यस सर। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। हम लोग कहते हैं चंदा मामा दूर है। चंद्रमा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मून। फिर अब यहाँ पर आ जाए कि सूर्य के चौथे नंबर पे कौन सा ग्रह है? मंगल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मार्स। मार्स। ठीक है, इनके कितने उपग्रह हैं? 2। कौन कौन से? डीमोस और फोमोस। इनको भी दिखा दो एक बार, धीरे धीरे करेंगे, ऐसे दिखा दो बच्चों को, दिखा दो सब। डीमोस और फोमोस। तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोमोस। अब आता है सवाल, इधर देखो। अब ये बीच में एक पट्टी दिखाई दे रही है आपको, नन्हे पतले छोटे मोटे ग्रहों की, है कि नहीं? यस सर। छोटे ग्रह यानी ये एस्टेरॉइड्स हैं, छोटे छोटे ग्रह हैं। ठीक, यस सर। अब सवाल आता है, इधर कौन सा ग्रह और ये? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सी पट्टी है? इसकी खोज बोर्डस हाउजर ने की थी 1927 में। ठीक है, क्षुद्र ग्रह पट्टी की। अब हम इस पट्टी को जब पार करेंगे तो बाहरी ग्रह हो जाएंगे, और इस पट्टी को इधर चलेंगे तो आंतरिक ग्रह, सूर्य की तरफ चलेंगे तो आंतरिक ग्रह, और पट्टी से बाहर चलेंगे तो बाहरी ग्रह। इधर प्लैनेट ये है, चारों इनर प्लैनेट्स। इनर माने आंतरिक ग्रह, और ये वाले आउटर प्लैनेट्स। क्या है? आउटर प्लैनेट्स तो बाहरी ग्रह। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये कौन सा ग्रह है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति में कितनी पृथ्वियां समा सकती हैं? 1300 से अधिक। फिर बृहस्पति कैसी अवस्था में, गैसीय अवस्था में कि ठोस अवस्था में बोलो? गैसीय स्टेज में। फिर उसके बाद कौन सा ग्रह? सबसे क्रूवल ग्रह कौन सा? शनि। और शनि के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं, बल्ले पाए जाते हैं। लड़के पीछे, तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हारा हीरो इधर है कि नहीं? ठीक। फिर शनि के बाद फिर और जे बचे प्लूटो। या तो ये क्या हुआ था, इनको ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया। कब? 24 अगस्त 2006 को। अब होता क्या था कि ये जो है कब कितने घर में घुस जाए, अरे ये कक्षा का मतलब ऑर्बिट,
अच्छा, ये पहले वाला नहीं, घूमने वाला। ठीक, तो ये करते क्या था कभी कैसे लोग ऐसे, तो ये इसमें निकलेगा, कहीं इसमें चलेगा। तो होता क्या था कि वैज्ञानिकों ने सोचा, भूगोलविदों ने सोचा कि जब कोई छोटा पिंड, खगोलीय पिंड दूसरे ग्रह की परिक्रमा करने, अपने ग्रह की परिक्रमा कर रहा हो, अपनी परिक्रमा कर रहा हो, तो हो गया कि दूसरे की कक्षा में चला जाए, दूसरे को ऑर्बिट में चला जाए, तो उसको ग्रह का दर्जा नहीं है, ये छोटे ग्रहों में डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब ये ग्रह नहीं रहा, तो ग्रहों की संख्या यहाँ कितनी बची है? तो ये कौन सा ग्रह बोलो, फिर बोलो। ये कौन सी पट्टी? अब पृथ्वी को दिखाई दे रही है, हम इसी को पढ़ेंगे पृथ्वी को। अब पृथ्वी देखो, पता सही पड़ा ऐसे चल रही है। ये अपनी धुरी है, ये क्या है इसकी? ये अपनी इसकी क्या है? धुरी है कि नहीं, बोलो। साइकिल का पहिया देखा है? साइकिल का पहिया जिसमें ताने घसी जाती है, वो धुरी होती कि नहीं होती है? एक्सल बोलते हैं उसको, नहीं? तो ये भी अपने एक्सल पर है, ये अपनी धुरी पर भी घूम रही है और सुंदर वो दिक्कत।